एलएलएम क्या होता है, कौन उसके लिए एलिजिबल होता है, टाइम ड्यूरेशन क्या होता है, डिफरेंट लैंग्वेजेस, एलएलएम करने के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, आफ्टर एलएलएम क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ आप सभी को मिलती है। आई नो सभी को ये सारे डाउट्स रहते ही है। अगर आप ये वीडियो पे आए हो इट मीन्स कि आपको भी ये सारी चीज़ों के बारे में डाउट है, तो डोंट वरी, मैं आप सभी के डाउट्स आज सॉल्व करूँगी। हाय एवरीवन, माय नेम इज़ एडवोकेट भाविनी शाह। लॉ विद लॉजिक में आप सभी का स्वागत है। तो ज़्यादा वीडियो को ना खींचते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप सभी को जानना ये ज़रूरी है कि एलएलएम ओरिजिनल कहाँ से आया है। तो एलएलएम का ओरिजिनल लैटिन टर्म होता है लिगम मैजिस्टर। इट मीन्स के मास्टर इन लॉ। तो जो भी एलएलएम करना चाहता है उसका ऑब्वियसली एलएलबी कंप्लीट होना चाहिए। आफ्टर एलएलबी ग्रेजुएशन ही आप एलएलएम के लिए एलिजिबल होते हो। यहाँ पे एल कभी भी आप देखा होगा तो हम एलएलबी में भी एल लगते हैं, बैचलर इन लॉ में, मास्टर इन लॉ में, तो आगे एल क्यों लगता है? जो एल का मीनिंग होता है वो एब्रीवेशन है, मतलब लॉ को रिप्रेजेंट करने के लिए जो वर्ड यूज़ करते हैं उसके लिए हम यहाँ पे एल यूज़ करते हैं। अभी एलएलएम के लिए कौन कौन एलिजिबल है? जिसका एलएलबी कंप्लीट हो जाएगा वही स्टूडेंट्स एलएलबी के लिए एलिजिबल है। तो एलएलबी में आपका 55% स्कोर होना ज़रूरी है, तो ही आप मिनिमम इतना अगर आपका स्कोर होगा तो ही आप एलएलएम कर सकते हो। इफ़ जो रिजर्वेशन कैटेगरी के लोग हैं उनके लिए 50% का क्राइटेरिया है। अगर ये क्राइटेरिया फुलफिल करते हो तो आप एलएलएम के लिए एलिजिबल हो। अभी एलएलएम के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम देना कंपलसरी होता है, तो हर एक प्लेस के अकॉर्डिंग डिफरेंट एग्जामिनेशन होता है। जैसे MHCET हो गया, क्लैट PG हो गया, लाइट हो गया, लॉ सेट हो गया, एक्सेट्रा। अभी अगर एलएलएम का टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो 2 इयर्स का ड्यूरेशन होता है एलएलएम का। अगर उसकी फ़ी की बात करें तो अलग अलग कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ पे डिपेंड करता है उसका फ़ी स्ट्रक्चर। अभी अगर आप बात करो कि अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज की बात करोगे तो गवर्नमेंट कॉलेज में कंपैरिजन टू प्राइवेट कॉलेज एलएलएम के लिए फ़ीस कम होती है, तो इट्स डिपेंड्स ऑन दैट। बट मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको बताना चाहूँगी कि अगर आपको एलएलएम कोई भी गवर्नमेंट कॉलेजेस से करना है या तो यूनिवर्सिटी से करना है तो उसके लिए आपको सबसे ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। एंट्रेंस एग्ज़ाम में भी ज़्यादा मार्क्स स्कोर करना पड़ेगा, एलएलबी में भी आपको ज़्यादा स्कोर करना पड़ेगा, तो सभी का एवरेज होके एक लेवल आएगा ताकि आप कर सको, क्योंकि स्टूडेंट्स सबसे ज़्यादा होते हैं और वहाँ पे सीट्स बहुत कम होती है, इसलिए। अभी बात करते हैं कि क्या एलएलबी की तरह ही हम एलएलएम अलग अलग डिफरेंट लैंग्वेजेस में कर सकते हैं? तो ऑफ कोर्स आप कर सकते हो। जैसे एलएलबी हम डिफरेंट लैंग्वेजेस में करते हैं, हमारी मदर टंग में कर सकते हैं, वैसे ही एलएलएम आप हिंदी, इंग्लिश, तेलुगु, तमिल, गुजराती, मराठी एक्सेट्रा लैंग्वेजेस में कर सकते हो। और यहाँ पे अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद, गुजरात, ये सारे मेट्रो सिटीज़ है जहाँ पे एलएलएम की बहुत ज़्यादा अच्छी और रेप्यूटेड कॉलेजेस अवेलेबल है। आप जो एरिया में हो वो एरिया से आप एलएलएम कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। बट अगर आप चाहते हो कि आपको ज़्यादा पे स्केल मिले और ये सारी चीज़ें आपको ज़्यादा बेनिफिट्स मिले तो आपको अच्छी जगह से एलएलएम करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो ही आपको हाइक पे मिलेगा। अभी अगर हम बात करें कि आप फॉरेन कंट्रीज से अगर किसी को एलएलएम करना है तो क्या वो कर सकता है? अगर उसने एलएलबी इंडिया से किया हो तो ऑफ कोर्स। अगर जो बंदे ने एलएलएम फॉरेन कंट्री से करना चाहते हैं लाइक USA, UK, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर एक्सेट्रा, तो आप इजीली कर सकते हो। उसके लिए उसकी एंट्रेंस एग्ज़ाम देनी पड़ेगी, तो आपको वो कंट्री में क्या है एंट्रेंस एग्ज़ाम वो पहले आपको क्लियर करना होगा, तब जाके आप उसके अकॉर्डिंग प्रैक्टिस कर पाओगे और वो एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करके आप वहाँ पे लॉ एलएलएम के लिए एडमिशन ले सकते हो। अभी मैं आपको बता दूँ तो कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया, USA, वहाँ पे बहुत इजी है कि आप यहाँ से एलएलबी कंप्लीट करके वहाँ पे जाके एलएलएम कर सकते हो, जहाँ पे आपको MCAT एंड LSAT की एग्ज़ाम देनी पड़ती है। अगर वो आप क्लियर करते हो अच्छे स्कोर के साथ तो आपको वहाँ पे इजीली एलएलएम में एडमिशन मिल जाएगा।
अभी हम स्पेशलाइजेशन की बात करें कि एलएलएम कौन कौन से स्पेशल सब्जेक्ट में एलएलएम कर सकते हो, तो वहाँ पे वाइडर स्कोप है। लाइक आप क्रिमिनल लॉ से कर सकते हो, सिविल लॉ, कॉर्पोरेट लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एडमिनिस्ट्रेशन लॉ, साइबर लॉ, सिविल लॉ, ह्यूमन राइट्स। और मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ बता दूँ कि अभी सबसे ज़्यादा अगर चल रहा है तो वो साइबर लॉ है, ह्यूमन राइट्स है, कॉरपोरेट एंड कंपनीज लॉ है। ये सारे लॉज में अगर आप एलएलएम करते हो तो आपको वाइडर स्कोप मिलेगा। बट ऐसा नहीं है कि आपका इंटरेस्ट इसमें है ही नहीं, ये सब्जेक्ट में आपको इंटरेस्ट ही नहीं है, आपको इंटरेस्ट क्रिमिनल, कॉन्स्टिट्यूशन एंड सिविल में है और आप ये चीज़ें कर रहे हो बिकॉज ऑफ ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा पे मिले, तो ऐसा मत कीजिएगा। अगर आपको जो फील्ड में इंटरेस्ट हो और आप चाहते हो कि मैं ये फील्ड से एलएलएम करूँ और आपका इंटरेस्ट उसमें हो तो वही सब्जेक्ट चूज़ कीजिएगा। अदरवाइज आप कुछ भी नहीं कर पाओगे एंड आप फिर बोलोगे कि यार मैंने तो ये फील्ड से किया, ह्यूमन राइट से किया, बट मुझे तो उसका बेनिफिट ही नहीं मिला बिकॉज आपका इंटरेस्ट ही नहीं है। आपका इंटरेस्ट ही नहीं है तो आपको बेनिफिट कहाँ से मिलेगा? तो पहले अपना इंटरेस्ट ऑलवेज क्लियर करो कि आपको कौन से फील्ड में इंटरेस्ट है, क्योंकि आप एलएलबी कर चुके हो तो एलएलबी में आपको पता चल ही चुका है कि क्रिमिनोलॉजी क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, सिविल क्या है, कंपनीज लॉ क्या है, लेबर लॉ क्या है, आपको हर एक चीज़ के बारे में इंडिविजुअली आइडिया है। तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना कोई भी स्पेशल सब्जेक्ट चूज़ करो और उसमें एलएलएम करो ताकि आपको एक बेटर ऑप्शन मिल सके। अभी करियर ऑप्शन और जॉब की बात करें तो आप कहाँ पे आप जॉब कर सकते हो, तो मैं आपको बता देती हूँ कि आप कॉरपोरेट में जा सकते हो, आप किसी के लीगल एडवाइज़र बन सकते हो, आप इंटरनेशनल लॉयर्स बन सकते हो, लीगल ऑफिसर्स बन सकते हो, लीगल रिसर्चर बन सकते हो, फिर आप किसी के वहाँ पे गेस्ट लेक्चर की जैसे अपॉइंट हो सकते हो और आपके पास एलएलएम के बाद पीएचडी करने का राइट ओपन हो जाएगा। और आपको पता है पीएचडी करने के बाद आपके नाम के आगे डॉक्टर लग जाएगा, आप अपनी खुद की बुक पब्लिश कर पाओगे। तो आपको एलएलएम करने के ये सारे बेनिफिट्स है। आप एनजीओ चला सकते हो, आप किसी के फाइनेंशियल एडवाइज़र बन सकते हो, तो ये सारी जगह पे आप अपना करियर बना सकते हो। और एलएलएम करने के बाद आप किसी भी चीज़ में आप स्पेशलाइज्ड हो तो आपके पास आपकी वो चीज़ के लिए आपके पास बहुत अच्छा खासा नॉलेज मिल जाएगा, आपकी स्किल इम्प्रूव्ड हो जाएगी और आपको एक बेस्ट करियर अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल जाएगी। पर मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ कि अगर आपको लिटिगेशन करना है, मतलब आपको जुडिशरी में जाना है, आपको जजेस बनना है या तो फिर आपको एलएलबी, आपको लॉ प्रैक्टिस करना है, लिटिगेशन करना है, तो उसके लिए रिक्वायर्ड नहीं है कि आपको एलएलएम करना चाहिए। एलएलएम वही बंदा करे जिसको आगे जाके पीएचडी करना हो, या तो फिर उसको एक रिसर्चर बनना हो, या तो फिर उसको कॉर्पोरेट में जॉब करना हो, या तो आप उसको लॉ प्रोफेशन में जाना हो और अपना करियर वो फील्ड में अगर आपको बनाना है तो ही आप एलएलएम करो। अदरवाइज आप एलएलएम करके टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि एलएल वहाँ पे जजेस बनने के लिए या तो आपकी लॉ प्रैक्टिस के लिए, लिटिगेशन के लिए जस्ट एंड जस्ट एलएलबी रिक्वायर्ड है, एलएलएम नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड। तो प्लीज़ डोंट वेस्ट योर टाइम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। और यहाँ पे मैं इतना ही कंक्लूड करना चाहूँगी कि अगर आपको एज अ लॉ के अंदर अपना करियर बिल्ड करना है तो आपको बहुत सारे एफर्ट्स डालने होंगे, अपना नॉलेज इंक्रीज करना होगा, अपनी स्किल को ब्रशअप करना होगा, तो ही आप एक बेस्ट गोल अचीव कर पाओगे। और आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द एलएलएम आप लोगों के लिए बहुत वाइडर स्कोप ओपन हो जाएगा। आप जितना हार्डवर्क करोगे उतना ही आगे आप जाओगे और आपका ब्राइट फ्यूचर बनेगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, ऑल द वेरी बेस्ट। और मैंने यहाँ पे आपको हर एक चीज़ बता दिया है कि एलएलएम करने के क्या क्या बेनिफिट्स है, एलएलएम कौन से लैंग्वेज में कर सकते हो, उसका टाइम लिमिट क्या है, उसका फी स्ट्रक्चर क्या है, एवरीथिंग मैंने यहाँ पे ये वीडियो में बता दिया है। अगर आप चाहते हो, आप एलएलएम करना चाहते हो और आप ये चाहते हो कि मैं ये पर्टिकुलर हर एक सब्जेक्ट पे अपनी एक प्लेलिस्ट बनाऊँ, तो प्लीज़ आप मुझे ज़रूर से बताइएगा, ज़रूर से कमेंट कीजिएगा ताकि मैं आप लोगों की हेल्प कर सकूँ ज़्यादा से ज़्यादा और आप लोगों को भी ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज मिल सके।
एंड दूसरी चीज़, अगर आपको इंटर्नशिप के बारे में जानना है कि मुझे कब से इंटर्नशिप स्टार्ट करना है, कैसे करना है, क्या करना है, तो उसका मैंने अलग से ऑलरेडी वीडियो बना दिया है और उसकी लिंक मैं ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, तो आप जाके वो वीडियो को भी आप देख सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। इफ़ अगर आपको मेरे वीडियोज़ पसंद आते हैं तो उसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।